गाड़ियां, मोबाइल, फ्रिज, टीवी, सिगरेट मजीद महंगे होंगे। मेकअप, इंपोर्टेड जूतों, खाने की अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। फजाई टिकट, मशरूबात भी महंगे होंगे। नॉन फाइलर और बैंक ट्रांजैक्शन पर भी टैक्स लगेगा। मिनी बजट आज आएगा, आवाम पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। जीएसटी में भी इजाफे का इम्कान, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। अवाम पर टैक्स लगाने पर सदर आरिफ अलवी और वफाकी हुकूमत में ठन गई। सदर मुमलकत से वजीर खजाना इसाक डार की मुलाकात। आरिफ अलवी का मिनी बजट लाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार। वफाकी हुकूमत को कौमी असम्बली जाने का मशवरा दे दिया। कहा टैक्स लगाने पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज्यादा मुनासिब होगा। हुकूमत ने पार्लियामेंट से मिनी बजट मंजूर कराने का फैसला कर लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। मरियम नवाज ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के सर से हाथ खींच लिया। ये अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में है। जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो क्या इमरान खान इनके मुलाजिम थे? इमरान खान ने जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने की पेशकश की। हुकूमत में कहते थे जनरल बाजवा से अच्छा इंसान ही कोई नहीं। हुकूमत जाने के बाद भी जनरल बाजवा से मुलाकातें करते रहे। अब भी सदर के पास बार बार जाते हैं कि मेरी एक दफा मुलाकात कराओ। तहरीक इंसाफ का मरियम नवाज पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्जाम। कहा मरियम नवाज इमरान फोबिया में मुब्तला है। जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत खत्म करने का खुद एतराफ किया। रिजीम चेंज के किरदार और साइफर की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। फवाद चौधरी बोले, लगता है कि मरियम नवाज अदलिया मुखालिफ मुहिम को लीड कर रही हैं। बाकायदा मुहिम के तहत अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे। पंजाब में इलेक्शन की तारीख का फैसला ना हो सका। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन में मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाने का मजाज है। गवर्नर पंजाब ने कहा, असम्बली खुद तहलील हो तो मैं इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद नहीं। अदालत का फैसला तशरीह तलब है। गवर्नर पंजाब का फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू का फैसला। जानबूझकर जुडिशरी से पंगा ले रहे हैं। जिस दिन कोई चूं-चां करेगा मैं देख लूंगा। जस्टिस जवाद हसन के पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त में रिमार्क्स। कहा, मैं 90 दिन इंतजार करूंगा, हुक्म पर अमल ना हुआ तो फिर देखूंगा। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। गवर्नर एक ओहदा है, इसकी इज्जत करनी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर को इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान का राबता। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन की तारीख देने में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI रहनुमाओं का इजलास। इंतखाबात की तारीख न देने के बाद की हिकमत अमली पर गौर। मरियम नवाज इमरान खान पर फिर बरस पड़ी। कहा, इमरान खान को इख्तिदार में आने के लिए बेसाखियां चाहिए होती हैं। इमरान खान के पास कोई मंसूबा नहीं, सिर्फ जेल भर दो, मार दो, जला दो का बयानिया है। इन्होंने ज़हनी मरीज बनाने की सियासत की है। इम्पोर्टेड हुकूमत, हकीकी आज़ादी, एब्सोल्युटली नॉट का क्या हुआ? यूथ को उर्दू में बताएं, आपने झूठ बोला, धोखा दिया। इमरान खान ने झूठ का नाम बयानिया रखा। इस बयानिए की नमाज जनाजा और तदफीन जमान पार्क में होनी चाहिए। मोडीज और S&P के बाद फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग में कमी कर दी। फिच ने फॉरेन करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग CCC+ से CCC- कर दी। कहा, पाकिस्तान के डिफॉल्ट या कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग का इम्कान मौजूद है। IMF प्रोग्राम को खतरात लाहक रहेंगे। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान में रवा साल होने वाले इलेक्शन के बायस मार्केट दबाव का शिकार रहेगी। हमाद अजहर ने कहा, मौशी तबाही के जिम्मेदार इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल हैं। शौकत तरीन ने मईशत ठीक की और उन पर केस बना दिया। बिजली महंगी हो रही है, गैस की कीमत 100% बढ़ गई। हुकूमत ने IMF के सामने मुकम्मल सरेंडर कर दिया। तौहीन अदालत और तौहीन जमहूरियत से इस्तेहकाम नहीं आएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक इलेक्शन की तारीख क्यों न दी? पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरखास्त पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन से 48 घंटों में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी।
गवर्नर पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन केस सुनेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख नहीं दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। दोनों सूबों के इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को ओहदे से हटाया जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, आइन को रद्दी की तरह लिया जा रहा है। आरिफ अलवी दोनों गवर्नर्स को हटाने की कार्रवाई का आगाज करें। फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। कराची में जारी पाक बहरिया की अमन मशक़ें ख़िताम पजीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की भी शिरकत। वज़ीर आज़म को अमन मशक़ों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के जहाज़ों ने सलामी पेश की। 6 रोज़ा अमन मशक़ों में 50 से ज़ायद ममालिक ने हिस्सा लिया। कराची में हसास इदारे लैंड माफिया के खिलाफ सरगर्म। ज़राए के मुताबिक जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ काम शुरू कर दिया गया। मलीर और कोरंगी में कब्जे में मुलव्विस अहम शख्स मुल्क से चला गया। दीगर मुतहरिक अफराद के खिलाफ सबूत जमा किए जाने लगे। गोजावाला में 9 करोड़ रुपए की डकैती। नौशेरा वर्का में डाकू कैश वैन से 9 करोड़ रुपए ले उड़े। पुलिस के मुताबिक मुजाहमत पर वैन का ड्राइवर गोली लगने से जख्मी हुए। कैश वैन में मौजूद 3 गार्ड्स गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जख्मी। पुलिस के मुताबिक खन्ना पुल पर डाकुओं ने असलहे के जोर पर लिफ्ट मांगी। मुजाहमत पर नौजवान की टांग। नए नैब कानून में कुछ खामियां हैं जिसे हम देख रहे हैं। क्या नैब के दायरे अख्तियार से निकलने वाले मुकदमात खत्म हो गए? चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, क्या नए नैब कानून में ये नहीं लिखा कि मुकदमात कहां भेजने हैं? जस्टिस अते मिनल्ला ने कहा, नैब की भी बहुत नाअहली है। नैब प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नए नैब कानून के बाद 23 करोड़ की करप्शन का केस नैब के दायरे अख्तियार से निकल गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना स्कैंडल में नैब का गवाह बयान से मुनहरिफ। अदालत में कहा, मुझ पर दबाव डालकर गवाह बनने पर मजबूर किया गया। नैब हुक्काम ने बयान देने के लिए केस बनाने की धमकी दी। नैब हुक्काम ने सादा कागजात पर दस्तखत करवाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने किसी केस में जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं मेरी टांग पर पलस्तर है, इस्तिस्ना दिया जाए। नैब ने शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा तो हमने इस्तिस्ना नहीं मांगा। मरियम नवाज को उनके वालिद के सामने हथकड़ी लगाई गई, हमने इस्तिस्ना नहीं मांगा। इमरान दौर में सियासी मुखालफीन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, इनकी असलियत अवाम के सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ ने नैब के गवाह का बयान से इनहिराफ गठजोड़ करार दिया। मुसरत जमशेद चीमा ने कहा, नैब और FIA हुकूमत की हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी है। अरबों के करप्शन केसेस खत्म कराने के लिए मनसूबाबंदी की गई। नैब के गवाह का मुनहरिफ होना भी ड्रामे का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर में इजलास। दहशतगर्दी से निपटने और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी का जायजा। राना सनाउल्लाह ने कहा, अमन अमान और सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजाम किया जाए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को CTD के क़याम के लिए फंड फराहम करने का फैसला। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को धमाका खेज मवाद मुंतकिल करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुलजिम धमाका खेज मवाद पेशावर से कराची लाए थे। असद उमर ने कहा, इलेक्शन ना कराकर आइन से गद्दारी की जा रही है। फौरी तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख दी जाए। 10 का इलेक्शन में चंद पोलिंग स्टेशन पर एतराज हुआ तो रात को दफ्तर खुल गया। यहाँ तो 2 सूबों का मामला है। इलेक्शन की तारीख ना दी तो आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को घसीट कर बैलेट बॉक्स तक लेकर जाएंगे। मावन खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा, इमरान खान ने कदम कदम पर आइन की खिलाफ वर्जी की। साइफर के मामले पर उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आज आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात की बात कर रहे हैं। क्या कासिम सूरी की रूलिंग आइन से इनहराफ नहीं था? झूठे खत की बुनियाद पर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की गई।
तहरीक इंसाफ को इमरान खान हमला केस के रिकॉर्ड में रद्द-बदल का खदशा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, अदालत में आज रिकॉर्ड पेश होना था लेकिन कोई नहीं आया। हकाइक को तब्दील करने की कोशिश हो रही है। खदशा है तफ्तीश का रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है। आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, PTI की ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं हो सकते, इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। इमरान खान ने अपने दौर में कई बार आइन को बुलडोज किया। PTI की आइन की तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम चलाना मज़े का खेज है। डॉलर 267 रुपये 34 पैसे का हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 10 पैसे सस्ता हुआ। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 566 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। कराची में मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी चिकन बहुत महंगा। इस्लामाबाद में फी किलो कीमत 650 तक जा पहुंची। गोजरावाला मुल्तान में 1 किलो चिकन 600 रुपए से जायद में दस्तयाब। तहरीक इंसाफ का 24 घंटे में जेल भरो तहरीक शुरू करने का इंदिया। तहरीक के पहले मरहले में लाहौर से गिरफ्तारियां दी जाएंगी। दूसरे मरहले में पेशावर से कारकुनान और लीडर्स जेल जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान नौजवानों को जेल भरने का कह रहे हैं। आपने खुद जेबें भरी, लोगों के बच्चे क्यों जेल जाएं? इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद कौमी नहीं जाती था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI बंगली में आ गए। करप्ट ट्राइका को अवाम इलेक्शन में आईना दिखाएंगे। IMF से होने वाले तमाम मुआहदे पब्लिक किए जाएं। मुल्क में इस्तेहकाम शफाफ इलेक्शन से ही आ सकता है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन रियाज मजारी PDM पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान को अमन अमान खराब होने पर सपोर्ट नहीं किया। अब डाकू कच्चे के इलाकों से निकलकर शहरों में आ गए। वज़रा ने बात नहीं सुननी तो असेंबली तहलील कर दें। स्पीकर राजा परवेज रशीद ने कहा, 8 वज़रा का ऐवान में होना जरूरी है। जब तक वज़रा नहीं आते इजलास मौखर करता हूं।